हमारे युवा लड़कों को एक लेडीज़ भी थी उसमें, उनको रोड में चलते हुए व्यक्ति को रोक करके उनको धमकी दिया गया कि आप सभी यहाँ के चरनाबड़ा के वासी हैं, आप सभी को हम लोग गोली मारेंगे। साथ ही यहाँ का जो मुखिया है उनका घर कहाँ है उनको भी जाके गोली मारेंगे। उनको आके अगर कोई बोलता है कि आपको गोली मारेंगे उस ज़मीन से आप किनारे हो जाइए, तो क्यों नहीं हम। और एक तो हम तो दूर दराज में रहते हैं, मतलब थाना से हमको लगता है मोटा मोटी 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो ज़रूर हम गुहार लगाने के लिए जाएंगे। मतलब हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए तो थाना आए हैं, अगर सुरक्षित महसूस करते तो क्यों थाना आते? दलाल लोग के पास इतना पैसा हो गया कि वो सामान गोली बारूद दे के ही घूमते हैं। और बहुत जगह ऐसा, जैसे सुभाष मुंडा, उसको भी पहले ही ऐसा धमकी उमकी दिया था, वो नॉर्मल में लिया और उसको मारे ही दिया बाद में। तो इसलिए थाना जब हम लोग आए हैं तो बड़ा बाबू जिस तरह के बोल रहे हैं कि नॉर्मल, हाँ, अवश्य के मत डरिए, कार्रवाई होगा, तो कार्रवाई हम लोग 2 दिन हो गया, आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसमें तो कुछ ना कुछ गांव का ही लोग होंगे, क्योंकि वहाँ पर वस्तु स्थिति क्या है बाहर का लोग तो थोड़ी जानेंगे कि उसका ज़मीन का नेचर क्या है, कैसे है। तो गांव का कुछ लोग तो मिले होंगे, बिना गांव का कौन निर्वंश जमीन है, कौन कहाँ है, तो गांव के लोग ही ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। लोग ही बेहतर समझते हैं, इसी चलते कोई गांव का मिले हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए उनकी ज़मीनें ही सब कुछ है और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि राजधानी रांची और उससे सटे जितने भी इलाके हैं वहाँ ज़मीन माफिया किस तरह से आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं, औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। अगर उस ज़मीन पे कोई है या नहीं है उसे मतलब नहीं होता है ज़मीन दलालों को, और उनकी बुरी नज़र उन पर होती है और किसी भी तरीके से उसे हड़पने की कोशिश करते हैं। और अभी ये हालत हो गई है कि ज़मीन ब्रोकर या ज़मीन माफिया कह ले, वो भी आदिवासी ज़मीन को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। सुभाष मुंडा आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल हम जिस मामले में नामकुम थाना आए हैं, यहाँ गोली तो नहीं चली है, लेकिन हाँ गोली मारने की धमकी ज़रूर दी गई है। फिलहाल धमकी जिनको मिली है, हहाब के मुखिया है नन्हे कच्छप जी। एक निर्वंश ज़मीन पे फिलहाल नन्हेदा और पूरी जो ग्राम सभा है इस ज़मीन पर बातचीत कर रही है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो भूमाफिया है इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल गोली से मारने की, जान से मारने की धमकी दी गई है, इसलिए बातचीत करते हैं। फिलहाल पूरे ग्रामीण यहाँ पर नामकुम थाना आए हैं, बातचीत करते हैं इनसे। दादा, क्या मामला है? सुभाष मुंडा जीता जागता उदाहरण है कि कैसे ज़मीन के मामले में गोली चला दी जाती है, आपको भी जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी गई है। क्या कहेंगे? थाना आए हैं आप लोग। देखिए, वो जो ज़मीन जो है, कोई उसमें अज्ञात व्यक्ति को, कोई एक मीडिया कहें या तो एक दलाल कहें, वो उनको वनफज खड़ा करके उस ज़मीन को बेचना चाहते थे। लेकिन हमने और हमारा ग्रामीणों का सहयोग से हम लोग उस ज़मीन को बचाना चाह रहे हैं। लेकिन उस ज़मीन को बचाना तो चाह रहे हैं ज़रूर, लेकिन उसमें बचाए भी ज़रूर हम लोग, लेकिन उसमें भी हम लोग को एक धमकी देने का, एक जान से मारने की धमकी, ये देना एक कहाँ न्याय की बात है ये। इसलिए हम लोग सभी ग्राम सभा करके हम लोग न्याय मांगने के लिए थाना आए थे। थाना में हम लोग आवेदन दे भी चुके हैं और अभी तक जहाँ हमारा 21 तारीख को हम लोग एक सनहा दर्ज किए हुए हैं, लेकिन आज तक इसके बारे में एक भी पूछताछ नहीं हुआ है। और पूछने पर ये बताइए कि धमकी कैसे दी गई? घर आके दी गई, घर घुस के दी गई, या फिर रास्ता चलते धमकी दी गई? धमकी जो इस प्रकार है, चूँकि 21 तारीख का मामला ग्राम सभा करके उनके 4-5 घंटे के बाद में हमारे युवा लड़कों को, एक लेडीज़ भी थी उसमें, उनको रोड में चलते हुए व्यक्ति को रोक करके उनको धमकी दिया गया कि आप सभी यहाँ के चरनाबड़ा के वासी हैं, आप सभी को हम लोग गोली मारेंगे। साथ ही यहाँ का जो मुखिया है उनका घर कहाँ है उनको भी जाके गोली मारेंगे। ये शब्द अफवाह, ये सब अब शब्द कह के उन्होंने हम सभी को गोली मारने का धमकी दिए। फिर वो लोग आपके घर भी गए थे क्या? जी, हमारे घर भी गए थे। उस दिन मैं घर में नहीं था। अगर मान लीजिए नन्हेदा घर में होते तब क्या गोली चल सकती थी? क्या अनुमान लगा सकते हैं? इसका तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं उस दिन घर में नहीं था। लेकिन जैसे ग्रामीणों ने बताया कि गाड़ी आपके घर तक आया था, लेकिन आप घर में नहीं थे, तो इसलिए हम लोग यही प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह ये बहुत बड़ा मामला है, इस मामला को कैसे हम सुलझाएं और कैसे आरोपियों को गिरफ्तारी हो, इसके लिए हम लोग थाना की गुहार लगा रहे हैं। थाना क्या कह रही है?
अभी जैसे हम लोग बड़ाबू से भेंट किए तो बड़ाबू कहना है कि हम छानबीन लगे हुए हैं और आपको तुरंत 1-2 दिन में इसका परिणाम मिलेगा, ऐसा कहने को आश्वासन दिया है। चलिए, जिला परिषद रामावतार क्रिकेटर हमारे साथ है। दादा, क्या लगता है जो समाज के लोग हैं ज़मीन बचाने के लिए आते हैं तो गोली मारने की धमकी दे दी जाती है, किसी किसी को गोली भी मार दी जाती है, कैसे समाज ज़मीन बचाएगा? जैसे आपने सही कहा कि जो समाज में जो अच्छा करने के लिए जो आगे आते हैं उसको सभी जगह दबाया जाता है, डराया जाता है, किसी न किसी रूप में उनको दबाया जाता है। लास्ट में उसमें भी नहीं सक्सेस हो पाते तो लास्ट में मारने की धमकी देते हैं। तो इस तरह से जो ये एक हमारा जो आदिवासी समाज है और हम जो अपने आदिवासी ज़मीन को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से दबाव दिया जाता है कि आप किनारे हो जाइए, नहीं तो फिर आपको रास्ता सटा देंगे और अनेक तरह के मतलब प्रेशर बनाया जाता है ताकि हम लोग उस चीज़ को ना करें। लेकिन ये एक आदिवासी समाज और पूरे रांची सब जगह जहाँ भी जाइएगा यही एक मुद्दा अभी सबसे ज़्यादा ज़मीन का, और ज़मीन में अगर कोई अच्छा करने के लिए बचाने के लिए आगे आता है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर बनाया जाता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इस तरह के जो मैटर आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बड़ा बाबू अभी बात किए, हम भी यहाँ पर थे, हमें लग रहा है बहुत हल्के में इस मैटर को ले रहे हैं। उनका कहना है कि आप अनावश्यक भय में मत रहिए, ये तो थोड़ा सा हमें लग रहा है हल्के में ले लिए मामले को। अब अनावश्यक भय में क्यों नहीं रहेंगे? मान लिया हमको आके अगर कोई बोलता है कि आपको गोली मारेंगे उस ज़मीन से आप किनारे हो जाइए, तो क्यों नहीं हम, और एक तो हम तो दूर दराज में रहते हैं, मतलब थाना से हमको लगता है मोटा मोटी 6-7 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे तो ज़रूर हम गुहार लगाने के लिए जाएंगे। मतलब हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए तो थाना आए हैं, अगर सुरक्षित महसूस करते तो क्यों थाना आते? नहीं आते। हाँ। इसलिए ये जो मैटर है इसको हल्का में नहीं लेना चाहिए, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उचित कदम उठाते हुए इस पर जो आरोपी हैं उनको तुरंत उनसे भी पूछताछ करना चाहिए या उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मैटर आया है उसको सुलझाना चाहिए। क्या नामजद FIR हुआ है दादा? जैसे हमको भी उतना डिटेल से पता नहीं, लेकिन नामजद FIR हुआ है, इसलिए जब नामजद FIR हुआ है तो इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि निर्वंश ज़मीन में लोग वंशज खड़ा करके जो भूमाफिया अभी ज़मीन लूटने का नया तरीका निकाल रहे हैं और आप लोग बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं और गोली मारने की जो धमकी दी जा रही है, क्या लगता है समाज अब आगे बढ़ेगा ज़मीन बचाने के लिए? जान से कौन मरना चाहेगा? नहीं, जान से तो कोई मरना नहीं चाहता है, पर यहाँ पर देखते हैं जैसे ज़मीन का जो दलाल लोग कितना हावी हो गए हैं कि आज समाज में हम लोग सामाजिक संगठन से भी बहुत जगह हम लोग जाते हैं तो सभी जगह ज़मीन का मैटर बहुत ज़्यादा ही आ रहा है और दलाल लोग के पास इतना पैसा हो गया कि वो सामान गोली बारूद दे के ही घूमते हैं। और बहुत जगह ऐसा, जैसे सुभाष मुंडा, उसको भी पहले ही ऐसा धमकी दिया था, वो नॉर्मल में लिया और उसको मार ही दिया बाद में। तो इसलिए थाना जब हम लोग आए हैं तो बड़ा बाबू जिस तरह के बोल रहे हैं कि नॉर्मल, हाँ, आवश्यक मत डरिए, कार्रवाई होगा, तो कार्रवाई हम लोग 2 दिन हो गया, आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ग्रामीणों से हम लोग को बैठक आज भी चला सुबह में, और ग्रामीण का यही कहना है कि अगर थाना इसको हल्के से ले रहा है, अगर नहीं करना चाह रहा है तो एक लिखित दे दे हम लोग को, हम लोग पढ़ा के माध्यम से अपने स्तर से हम लोग कार्रवाई करेंगे या सेंद्रा करेंगे हम लोग। नहीं तो ऐसे में जितना दलाल है सुधरेंगे नहीं और दलाल लोग हावी होते जाएंगे और ज़मीन लुटाते जाएगा। बिल्कुल। और दादा से बात करते हैं। दादा, हम जहाँ तक देखते हैं कि जो भी ज़मीन माफिया है अधिकतर अपने ही गांव के होते हैं, क्या लगता है जो धमकी दे के गए अपने गांव के हैं कि दूसरे गांव के हैं? देखिए, इसमें तो कुछ ना कुछ गांव का ही लोग होंगे, क्योंकि वहाँ पर वस्तु स्थिति क्या है बाहर का लोग तो थोड़ी जानेंगे कि उसका ज़मीन का नेचर क्या है, कैसे है। तो गांव का कुछ लोग तो मिले होंगे, बिना गांव का कौन निर्वंश ज़मीन है, कौन का है, तो गांव के लोग ही ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, लोग ही बेहतर समझते हैं। इसी चलते कोई गांव का मिले हुए हैं। और अभी हमारे साथी चामू जी बोले
कि हम लोग का प्रयास अभी भी रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वैसे ज़मीन को जैसे भी अभी आदिवासी हमारा तो अभी समाप्ति की ओर है। जितने भी लोग हैं ठीक है, बेरोजगार है, ज़मीन का काम करे लेकिन सिस्टम से करे। अच्छा, बेरोजगारी के लिए थोड़ी रोजगार है कि आप जमीन की दलाली कीजिए। देखिए बहुत सारे रोजगार का, जैसे सरकार के पास कोई विजन नहीं, भी बता देना अपनी सरकार है लेकिन सरकार के पास विजन नहीं है। सरकार अगर पढ़े लिखे युवा लोग अगर कोई रोजगार सही दे दे तो शायद इसका भी कमी आ जाएगा ज़मीन जो कारोबारी में। और बहुत सारे लोग लटर फटर में ही मतलब कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो जिसको हम लोग ज़मीन ब्रोकर के नाम से जानते हैं, ज़मींदारी। और कुछ लोग हैं तो हम लोग जैसे समाज को बचाने या ज़मीन के बचाने में लगे हुए हैं। यही सब है। और हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा, जितने भी अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कि हम लोग सच्चाई का मतलब साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। रात को रात बोलते हैं और दिन को दिन। यही कारण है कि हम लोग के पीछे लोगों का थोड़ा सा नज़रिया मतलब हट के है कि ये लोग जब तक रहेगा हम लोग का कारोबारी में थोड़ा सा मतलब गलत सलत नहीं होगा। यही कारण है विशेष खास करके। फिलहाल आज सुबह में ही गांव में बैठक हुई है, ग्राम सभा बैठी है। पाढ़ा ने भी कई सारे निर्णय लिए हैं। दादा, अगर थाना से कार्रवाई नहीं होता है तब क्या कीजिएगा? देखिए, थाना तो चूँकि लॉ एंड ऑर्डर के तहत चूँकि ज़मीन संबंधित और धमकी का मामला है, तो इनका भी, थाना का भी सहयोग लेना जरूरी है। परंतु नहीं होता है तो हमने जैसे आज सुबह में पढ़ा के अंतर्गत खरसीदाग मैदान में बैठक हुई, तो उसमें निर्णय लिया गया कि सबसे पहले तो ज़मीन का मैटर है, तो ज़मीन का जो जहाँ से मुद्दा उत्पन्न हुआ है वहीं पर ग्राम सभा एक बैठक हो। और जो भी फर्जी तरह के लोग या तो उसका वंशज बनने की कोशिश कर रहे हैं, वंशज बनने को कर रहे हैं, एक तरह से ग्राम सभा में ही सर्टिफाइड हो के मोटा तौर पर वहीं क्लियर हो जाए, तो फिर बाकी एक तो ज़मीन का क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जो असामाजिक तत्व है वो शायद वहीं से फिर अपना बैक गियर पिछला दरवाज़ा से अपना निकलना चालू कर देंगे। और रहा बात यहाँ पर अटेंडेम नामजद दर्ज हुआ है उनका, तो जिस तरह से ही बड़ा बाबू कहना है कि भाई हम लोग उनका बैकग्राउंड देख रहे हैं कि वो किस तरह के अपराधी तत्व के लोग हैं या नहीं भी हैं, लेकिन हम कल से जो उन एसआई अपना डिप्यूट किए हैं तो उनका आश्वासन है, तो देख लिया जाए। नहीं तो पढ़ा अपना काम करेगी। हाँ, तो पढ़ा स्वतंत्र होके ग्राम सभा पढ़ा व्यवस्था के तहत हम लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे और इसका एक न्याय अपना स्तर से करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो फिलहाल नन्हेदा हैं जिनको धमकी दी गई है जान से मारने की, गोली मारने की। इनके घर तक अपराधी गए थे, जो ज़मीन दलाल भूमाफिया जिन्हें हम कह सकते हैं, इनके घर तक गए थे। लेकिन गनीमत थी कि नन्हेदा वहाँ पर घर पर नहीं थे, नहीं तो कुछ भी अनहोनी घट सकती थी। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि धमकी पहले लोग देते हैं और आजकल तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सुभाष मुंडा का उदाहरण आप देख सकते हैं कि ज़मीन मामले में किस तरह से उनके ही ऑफिस में घुसकर गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया था, और आज इनके ही घर में घुसकर इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल समाज के लोग अगर ज़मीन बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो उसी तरह जो ज़मीन ब्रोकर है वो अब जान से मारने के लिए उनके घर तक पहुंच रहे। मामला गंभीर है, पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए और सीरियसली लेना चाहिए, ताकि और किसी भी सामाजिक अगवा की मौत ना हो सुभाष मुंडा की तरह। हम हैं नामकुम थाने के बाहर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।